आप लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया। सत्य को जानने के लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको सत्य समझ में नहीं आएगा। आप धर्म को समझना चाहते हैं, यहाँ बैठकर या कहीं और बैठकर आपको धर्म समझ में नहीं आएगा। आपको धर्म को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना है। जिस दिन ये 3 प्रश्न आपके खड़े हो जाएंगे उस दिन आपके जीवन में काम बड़े बड़े हो जाएंगे। और जब तक आपके यह सिद्धांत आपके सामने नहीं आएंगे कि आपको क्या करना हो, क्या करने के लिए जिंदा हो, क्या करने के लिए आप जीवन जी रहे हो, तब तक आप कभी भी सत्य की ओर नहीं दौड़ सकते। हर किसी के अपने अपने सत्य हैं, हर किसी के अपने अपने झूठ हैं, हर किसी के यहाँ अपने अपने दृष्टिकोण हैं और किसी के दृष्टिकोण को हम गलत नहीं ठहरा सकते। और ना मेरी इच्छा है कि मैं किसी के दृष्टिकोण को गलत ठहराऊं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो धर्म आप लोगों ने मान रखे हैं, क्या उन धर्मों से आज तक सुकून और चैन आबाद हो पाया है इस दुनिया में? और अगर सुकून और चैन आबाद नहीं हो पाया तो फिर किस लिए ये धर्म, किस लिए परंपराएं? कहोगे कि हम आपके लिए अधर्म सिखा रहे हैं। हाँ, हमारा वो अधर्म ठीक है आपके उस धर्म से जिस धर्म ने लोगों की मानसिकता को गुलाम बनाकर कभी उनको सोचने के लिए विचार ही नहीं करने दिया। मैं मानता हूँ भगवान श्री हनुमान के बारे में जब मैं देखता हूँ तो भगवान की मूर्ति देखता हूँ। जहाँ जिस देश में वैराग को पूजनीय बताया गया वहाँ राजा को पूजनीय बना दिया जाता है। जिस देश में तपस्वियों की सेवा के लिए कहा गया वहाँ पर चापलूसी गिरी राजनेताओं की चल रही है और साधक चापलूसी गिरी कर रहे हैं उन्हीं की। क्या कभी इन चीज़ों के लिए हमने प्रदर्शन करने का प्रयास किया कि क्या हो रहा है इस देश में? इसलिए हमें विचार ये जरूर करना पड़ेगा कि भारत को सुधारने के लिए, भारत को बदलने के लिए पहले स्वतः हमें बदलना पड़ेगा और जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक देश बदल ही नहीं सकता। क्या है तुम्हारे धर्म? कौन से हैं तुम्हारे धर्म? तुम्हारे धर्मों ने भ्रम फैलाया, तुम्हारे धर्मों ने लोगों को लड़ाया, तुम्हारे धर्मों ने लोगों में आपस में द्वेष भावना पैदा कर दी। अगर तुम्हारा वो धर्म है तो वो तुम्हारे धर्म से मेरा अधर्म वो अच्छा है जो अधर्म लोगों को जोड़ने का बात कहता है, जो परंपराओं को तोड़कर, जाति संप्रदायों को तोड़कर एक दूसरे की ओर मुड़ना सिखाता है, एक दूसरे से जुड़ना सिखाता है। ये धर्म मेरा अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा धर्म अच्छा है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, परंतु ये विचार करो कि तुम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हो और किस लिए जी रहे हो। हम लोग कथाएं कर लेते हैं, हम लोग बड़े बड़े मंचों का आयोजन कर लेते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कथाओं का और आयोजन करने के उपरांत बड़े बड़े भंडारे तक कर लेते हैं। पेट तो तुम्हारा भर जाएगा परंतु तुम्हारा आत्मा तृप्त हुई क्या? कभी सुकून भरा तुम्हारे अंदर? अरे कथाओं से उन पाखंडियों की तिजोरियां भरी जा सकती हैं, जहां बड़े बड़े पाखंड आडंबर लगाकर लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियों को भर लिया है, परंतु तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं भर पाया आज तक। और जब तक तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं भर पाएगा तब तक तुम कितनी भी किसी की तिजोरियां भर देना, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, पुण्य का योग नहीं जुड़ेगा। अगर बड़ी पंडाल लगाने से, अगर बड़ी पंडाल लगा देने से, बड़े बड़े मंच सजा देने से अगर धर्म होता है तो क्या पागल थे वो साधक जो जंगलों में गए? क्या पागल थे वो साधक जिन्होंने चमत्कारों को त्याग कर आत्मरूपी आविष्कार को स्वीकार किया? हम आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आप लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भारत में इतने देवी देवता पूजे जाते हैं, हम उसके विरोधी नहीं है। भारत में इतने देवी देवता पूजे जाते हैं, परंतु मुझे ये बताओ किसी भी देवी देवता ने कभी देश की सुरक्षा करने के लिए हथियार उठा पाया? अरे जिस तुम्हारे देवता में इतनी ताकत नहीं है जो हथियार उठाकर देश की सुरक्षा रक्षा कर सके, जहां हमारे माताओं के सपूत शहीद हो रहे हैं, वहां पर तुम्हारे देवी देवता क्यों नहीं तैनात होते? और जब तक तुम्हारे देवी देवता तैनात नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे देवी देवता पाखंडी, आडंबरी और बनाए गए हैं उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए उनका डर दिखाया तुम्हें। मैं मानता हूं कि राम है, मैं मानता हूं कि भगवान महावीर स्वामी हैं, परंतु उनके विचारों के रूप में वो हमारे पास हैं। और उनके विचारों को छोड़ने के बाद, उनके विचारों को त्यागने के बाद और सारी क्रियाओं को त्यागते हैं तो वही अधर्म कहलाता है। अधर्म की परिभाषा कुछ और नहीं है, सिर्फ इतनी सी है कि आपको भगवान की बात को नहीं स्वीकारना ही अधर्म है, भगवान के चारित्र को नहीं मानना ही अधर्म है, भगवान की जीवन शैली को ना अपनाकर अधर्मियों की जीवन शैली को अपनाना अधर्म है। अधर्म तुम्हारे विचार में है, अधर्म तुम्हारे जाति में नहीं है, अधर्म तुम्हारे संप्रदाय में नहीं है, अधर्म तुम्हारे मानवता की क्रिया योग को छोड़ने के बाद जो भी क्रिया है उसमें है। इसलिए मानवता जहाँ सिद्ध होगी वहीं आत्मा प्रसिद्ध होगी, प्रसन्न होगी, आनंदित होगी। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक कितने भी यज्ञ हवन आयोजित करते रहना, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है।
मरने के बाद कोई लोग कहते हैं कि भूत बन जाते हैं, कोई लोग कहते हैं भगवान के पूत बन जाते हैं। अरे भैया, जीते जी सपूत नहीं बन पाए। जब तक जीते जी सपूत नहीं बनोगे तो तुम भूत बनोगे, और जो जीवन में सपूत बन गया वो भूत नहीं बनेगा। सपूत का तात्पर्य होता है सम्यक प्रकार से जीवन जीने वाला। महावीर की बातें बहुत कर ली, रामचंद्र जी की बातें बहुत कर ली, आज हमारे और आपके बीच की बातें होनी चाहिए। आज हमारे और आपके बीच में प्रेम, दया, करुणा, मैत्री खत्म क्यों हो रही, वो बात होनी चाहिए। और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक कभी भी समाज में सच्चे धर्म की शुरुआत हो नहीं सकती। तो जब होगी सच्ची प्रेम की बात, तब होगी धर्म की शुरुआत। गुजर रही है अधर्म में रात, कर लो थोड़ी सी एक दूसरे से बात। ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी ऐसी गुजरती चली आ रही है। बहुत सारे लोग आए, राजा बने, रंक बने, रंक से फिर राजा बने, फकीर बने, अमीर बने, घर मिटे घर बने, घर उजड़ गए, घर बन गए, घरों से बाहर कर दिया, घरों में आ गए, राम तक को जंगल में जाना पड़ा। ये क्या है? ये प्रक्रिया संसार की है, और संसार की प्रक्रिया में सबको जीना पड़ेगा। अब तुम किसी दहलीज पे जाके मन्नतें मांगो तो तुम्हारी मन्नतें पूरी हो, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि तुम किसी के ज़िंदगी में सहयोगी बन सको, किसी के जीवन में तुम लाभकारी बन सको, किसी के जीवन में तुम ऐसे बन सको जिससे कि उसकी ज़िंदगी आनंदमयी बन जाए। तो तुम्हारा जीवन जीवन है, अन्यथा तुम्हारा जीवन अधर्म कहलाएगा। अधर्म और धर्म की परिभाषाओं में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। सामान्य सा भेदभाव, आपकी विचारधारा ही अधर्म है, आपका विचारधारा ही धर्म है। आपके विचार को सुधारना, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध करना ही ये धर्म है, और आपके धर्म विचार को बिगाड़ना अधर्म है। और आज के राजनीतिक परिवेश में, आज के धार्मिक परिवेश में, आज के सामाजिक परिवेश में चारों ओर अधर्म ही अधर्म नजर आ रहा है। अब कितनी कथाएं कराओगे, कितने विधान कराओगे? मैं देखता हूँ, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, लिंगायत हो या मुस्लिम हो, सभी की यहाँ परंपराएं बढ़ चुकी हैं, सभी के यहाँ लोगों में आपस में बैर भाव पैदा हो गया। तो कौन सा तुम्हारा वो धर्म है जो एक दूसरे को लड़ा रहा है? अगर तुम्हारा धर्म एक दूसरे को लड़ा रहा है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म की पहचान करने के लिए पहले सत्य की पहचान करो, और सत्य की पहचान शुरुआत करो केंद्र से। केंद्र कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, और जब आप ये समझोगे कि आत्मा कभी मरती नहीं, तब आप आनंद की अनुभूति कर पाओगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि चाहे कितने भी बने रहना, दिखने वाले ना दिखने वाले, बिकने वाले ना बिकने वाले, क्योंकि मुझे उन लोगों को कहना अच्छा लगता है जो लोग सुनने और समझने के लिए तैयार हो। तुम में से कुछ लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, मेरी बातों को समझना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बीतेंगे कुछ बरसों, तुम वो समय जरूर लाओगे। कई देवकृत प्रक्रियाएं जो होती रहती हैं, लोग कहते हैं कि ये चमत्कार, वो चमत्कार। मैं कह रहा हूं तुम्हारा है सच्चा नमस्कार तो हर जगह चमत्कार, और तुम्हारा नहीं है सच्चा नमस्कार तो कहीं नहीं है चमत्कार। तो तुम्हारे नमस्कार से चमत्कार होता है। इसलिए मैं कई लोगों से कहता रहता हूं कि देव भी तरसते हैं मानव पर्याय के लिए, और हम तरस रहे हैं देव बनने के लिए। मैंने देखा है इन देवों को जो तरसते रहते हैं, सामने जो दिख जाते हैं, कि पता चल जाता है कई लोगों के बारे में जब हम विचार करते हैं। तो तुम लोगों की कंडीशन इसलिए खराब है कि तुम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए आज इस योनि में बैठे हुए हो। इसलिए आज इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हारे सैद्धांतिक प्रक्रिया ऐसा बना है कि चलो कम से कम कोई नहीं तो हम सही। इसलिए सत्य का ज्ञान करो। सत्य का ज्ञान कोई धर्म जाति परंपरा में नहीं है। सत्य का ज्ञान हर मात्र मानव मात्र में है, मानव मात्र में परमात्मा देखने में। ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मैंने देखा है पत्तों को झड़ते हुए जब पेड़ पे लगे रहते हैं ना, जब यही पत्ते पेड़ पे लगे रहते हैं तो यही पत्ते सुंदर नजर आते हैं। यही पत्ते जब पेड़ पे लगे रहते हैं तो बड़े सुंदर नजर आते हैं, और जब गिर जाते हैं तो कचड़ा हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर तुम संसार से कटे हुए हो, संसार से दूर हो, संसार की प्रक्रियाओं से अगर कटने की प्रक्रिया तुम्हारी प्रारंभ हो गई है, तो ये समझ लेना आप भी उस कचड़े की तरह होते चले जा रहे हो। संसार से कटने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कहने लगो कि संसार से साधक कट जाता है। नहीं, वो संसार के लिए वृक्ष है। वृक्ष साधक वृक्ष है, और साधक के संसार में जीने वाला सुंदर रहता है, और संसार के संसार में जीने वाला। संसार का संसार मतलब ये सामान्य लोग जितने भी हैं, जो लोग नित्यचर्या में अपने अधर्म के आडंबर को लिए बैठे हैं, इनके साथ जीने वाला कचड़ा कहलाता है। क्योंकि एक पेड़ में पत्ते जब होते हैं तो हर पत्ते का अपना आधार होता है। एक पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, हर पत्ते का अपना आधार होता है, परंतु जमीन में गिरे हुए बहुत सारे एकत्रित हुए पत्ते, उनका कोई आधार नहीं होता है। तो तुम पेड़ से टूटे हुए पत्ते हो,
तुम पेड़ से वो टूटे हुए पत्ते हो जो टूट चुके हो, कचरा लगते हो, क्योंकि तुम एक साथ नजर आ रहे हो। परंतु वही पेड़ में लगा हुआ पत्ता अपनी अपनी जगह मुस्कुराता है, अपनी अपनी खिलखिलाता है, अपनी जगह आनंद लेता है और अपना आधार नहीं छोड़ता है। इसलिए हर साधक का अपना एक आधार होता है, यही उसके जीवन का सार होता है। तुम भी साधक बन सकते हो, गृहस्थ मार्ग में रहने वाला भी साधक कहलाया जा सकता है। अपने गृहस्थ जीवन को साध ले वो, अपने परिवार को जोड़ ले वो, अपने परिवार को एकत्रित कर ले, वो भी अपने एक वृक्ष को तैयार करने वाला है, आने वाली पौध को तैयार करने वाला, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने वाला है। और उसके अंदर ऐसा 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 पानी डाला जाए, ऐसा खाद डाला जाए कि उसके आने वाले पत्ते मुरझाए नहीं। यही हो रहा है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां मुरझा रही हैं और आप कह रहे हो कि हम भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। ऐसे अनुयायी होने से कोई मतलब नहीं है कि चिल्लाने से अनुयायी नहीं बने जा सकते। भगवान का अनुयायी बनना है तो भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, भगवान के आचरणों को ध्याना पड़ेगा और जीवन में लाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जिंदा है उनसे कहता हूँ, जो मर चुके हैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि जिंदा या मरे हुए कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, दिखते हैं और मिलते हैं, समझने में भी आते हैं। कईयों को ऐसा कहते हैं लोग। अगर ऐसा होता है तो मैं उनसे भी कहता हूं कि मरने के बाद सोचो तुम्हारा होगा क्या और हो क्या रहा है। इस संसार में इनविजिबल और विजिबल दो प्रकार की शक्तियां हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। जो दिखते हैं उनसे कहते हैं, जो नहीं दिखते उनसे विशेषकर कहते हैं। इसलिए विशेषकर कहते हैं कि तुम लोगों का जीवन, तुम लोगों की पद्धति किसी दुनिया से भिन्न है, आम जनमानस की प्रक्रियाओं से भिन्न है। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं अब ये कोई विस्मय हो गया। विस्मय इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस संसार में एक ही विस्मय है कि आप अपने आप को नहीं समझ पाए। ये बड़ा आश्चर्य है। मुझे तो आश्चर्य इसलिए होता है कि आप मानव पर्याय को समझने के बाद, मानव पर्याय को धारण करने के बाद मानव पर्याय को समझ नहीं पाए। और जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक आपको कोई नहीं समझेगा। इसलिए आप कह रहे हो कि हमें कोई नहीं समझता है। कौन समझेगा आपको? किस लिए समझेगा आपको? आपने कभी किसी को समझने का प्रयास किया? अरे चलो, किसी और को नहीं समझा होता, खुद को समझा होता तो तुमने हर किसी को समझ लिया होता। कि खुद को समझने वाला व्यक्ति ये समझता है कि मुझे दुख हो रहा है तो सामने वाले को भी दुख होगा। अगर मुझे कष्ट हो रहा है तो सामने वाले को कष्ट होगा। अगर मुझे समस्या पैदा हो रही तो सामने वाले को भी समस्या पैदा होगी। और अगर जैसी दया, जैसी करुणा हम अपने ऊपर चाहते हैं, वैसी करुणा, वैसी दया हम दूसरे के ऊपर करने लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आध्यात्मिक जीवन बड़ा प्यारा है, संसार से न्यारा है। यही एक सहारा है और भव से यही किनारा है। आध्यात्मिक बनने बगैर आप कभी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इनके चक्करों से अगर दूर भागना तो दो चीज़ों को पकड़ लो कि दया करुणा को सीख लो। दया और करुणा जब तक आपके अंदर ये नहीं आएंगे तब तक आप धार्मिक नहीं बन सकते। किंचित मात्र भी आपके अंदर अगर कहीं कलुषता है तो आप धार्मिक नहीं, उसी समय आप अधार्मिक बन चुके हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ पेड़ पौधों से सीखो, एक जगह रहकर वो कितना नाम कमा लेते हैं। कितना तप होगा उन पेड़ों का। मैं किसी पाखंड आडंबर की सराहना नहीं कर रहा है, किसी पाखंड आडंबर का मैं सहयोग या समर्थन नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि किसी जन्म में उस चेतना ने कितना पुण्य किया होगा कि लोग उस पेड़ को भी खड़े खड़े पूजने लगते हैं। कि वृक्षों की इतनी पूजा होती है, इतनी पूजा होती है कि इतनी तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता है। मैं तो आदिवासी बंधुओं से कहता हूं कि धन्य है वह लोग जिन्होंने प्रकृति का पूजन करके प्रकृति को बचा के रखा है। और हकीकत में वही आदिवासी, आदि मतलब शुरुआत से, वासी मतलब शुरुआत के वासी वही हैं जिन्होंने, भले ही उनकी कुछ परंपराएं बिगड़ गई हैं, उनके यहाँ अवैध खाने लगे हैं लोग, शराब पीने लगे हैं लोग, मदिरा में और अन्य चीज़ों में चले गए हैं, परंतु उनने कई हद तक प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दिया। मैं चाहता हूं अगर उनके, मैं कई बार विचार करता हूं अगर आदिवासी बंधु अगर ये कुछ चीज़ों को छोड़ दें, कि मांस खाना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, गुटखा तंबाकू खाना छोड़ दें, तो मैं मानता हूं कि ये लोग दुनिया के सबसे बड़े साधक हैं। मैं इसलिए मानता हूं कि इन लोगों ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। वनों के संरक्षण के लिए आज भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं लोगों से, अपने हिस्से के लिए, अपनी अधिकार के लिए लड़ते हैं। हालांकि मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु मैं सत्य ये कहना चाहता हूँ कि धर्म सीखना है तो उनसे सीखो जो दया करना जानते हैं। धर्म सीखना तो उनसे सीखो जो दुश्मन में भी मित्र को देखने लगते हैं। धर्म सीखना तो उनसे सीखो जो राम थे ना और लक्ष्मण से कह रहे थे कि ज्ञान लेके आओ रावण से, उनसे सीखो धर्म क्या होता है। और तो एक तुम हो
एक तुम हो कि हर दशहरे के दिन, जबकि दशहरे के दिन रावण का वध नहीं हुआ, 14 के दिन चैत में हुआ है। ये वाल्मीकि रामायण कहती है, ये तुलसीदास जी की रामायण कहती है, ये उन सभी रामायण लिखने वालों का अनुभव कहता है जिन्होंने लिखा है। क्योंकि आज हमारे पास लोगों का अनुभव है, हम नहीं मान सकते क्या सत्य था क्या सत्य था, परंतु जो लिखा पढ़ा जाना उसी को सत्य मान लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात को अगर कोई लिख के तुम्हारे सामने पेश कर दे तो उसको स्वीकार नहीं कर लेना, उसमें चिंतन करना, मंथन करना और तय करना कि यही धर्म है कि नहीं है। कौन सी जाति, कौन सी परंपरा, कौन से कुल से हो, ये भी ध्यान नहीं करना। तब तुम सच्चा ध्यान कर पाओगे, तब प्रेम ला पाओगे। जब तुम्हारे अंदर जाति का भाव आता है ना तो भेदभाव आता है। जब तुम्हारे अंदर जाति का भाव आता है तो भेदभाव आता है, और जब भेदभाव आता है तो अधर्म का प्रभाव आता है, और जब अधर्म का प्रभाव आता है तो तुम्हारा स्वभाव जाता है, और जब तुम्हारा स्वभाव जाता है तब तुम अधर्म में विचरण करने लगते हो, अधर्म में जीने लगते हो। इसलिए मेरा कहना है कि तुम जितने भी लोग हो, देवियों ने भी लोग बढ़ जाते हैं, कोई भुवनवासी, कोई ज्योतिष, कोई कुछ, देवों में भी कुछ नहीं, सब जीवात्मा एक जैसी हैं। तुम चिंता नहीं करना, तुम सबका भी कल्याण होना है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार तुम लोगों से कि तुम लोगों को अपनी चिंता नहीं करना, अपनी आत्मा की चिंता करना। तुम किस योनि में हो, कहाँ हो, कैसे जी रहे हो, ये चिंता नहीं करना। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का विचार करना है कि तुम्हें एक विचार ऐसा हो जाए कि कालुषता पैदा ना हो, मन में किसी के प्रति घृणा पैदा ना हो। सबसे बड़ा धर्म का यही पाठ है। तुम जमीनों को, टुकड़ों को बचाना चाहते हो, कोई हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मैं इन चीजों का विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, अपने आप को ये मानता हूं, और पूरा विश्व मेरा है, वसुदेव कुटुंबकम। और पूरा विश्व जब मेरा है तो मेरी कोई सरहदें नहीं है, और जब मेरी कोई सरहदें नहीं है तो मेरी हद पूरे पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। साधक की कोई हद नहीं होती क्योंकि उसकी कोई सरहद नहीं होती। साधक की कोई हद इसलिए नहीं होती, उसकी कोई सरहद नहीं होती, और जिनकी है सरहदें उनकी है हदें। हम एक साधक हैं जिसमें तीनों लोग समाहित हैं, और साधक के लिए सब कोई है। तो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इराकी हो, ईरानी हो, चाहे कहीं और का भी हो, किसी भी जगह का बना रहे, जब तक वो हमारी प्रक्रिया के लिए हम देखते हैं, अगर जब तक वो हमारे प्रेम से सन्निहित है तो मेरा है, और प्रेमी नहीं है मेरा तो भी मेरा है। ये मेरा प्रेम है, और जिस दिन ये प्रेम होगा उसी दिन सच्चा धर्म सामने आएगा, तब जाके भारत विश्व गुरु के रूप में उभर पाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए पहले स्वाका गुरु तो बन लो। इसलिए मेरी आप लोगों से कल्पना है, क्योंकि कल्पना ही कर सकता हूँ, अनुनय विनय कर सकता हूँ कि धर्म को बचाओ ना बचाओ, देश को बचाओ ना बचाओ, अपनी आत्मा को बचा लोगे तो धर्म बचेगा, देश बचेगा, प्रेम बचेगी, दया बचेगी, करुणा बचेगी। तो आत्मा की ओर ध्यान ले जाओ, आपका ध्यान पूरे विश्व की ओर जाएगा, क्योंकि आप जैसी आत्मा फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, ईरान इराक में भी है, सब जगह, जर्मनी तक है। ऑल ओवर गैलेक्सी में, ऑल ओवर ब्रह्मांड में तुम्हारी आत्मा जैसी आत्मा कई हैं, बशर्ते कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। इसलिए मेरा सुनना और सुनाने का मतलब यही है कि आप लोग कल्याण मार्ग की ओर जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं। ओम नमः सिद्धे बजरंग महावीर भगवान की जय।